ये 30 नंबर किसी के लिए संजीवनी बूटी हो जाएंगे और किसी के लिए ये हो जाएंगे 100 नंबर की गारंटी। तो अब ये देखना है कि ये 30 नंबर हमें लाने कैसे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 30 नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया? सर वो सर नाम लिखा हुआ है सर। आपने कहा प्रिज्म। प्रिज्म के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, मीटर ब्रिज के तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। आखिरी में सिलेबस जल्दी कराए चक्कर में उन्होंने 2-3 टॉपिक छुड़वा दिए थे। और एक्सपेरिमेंट आपने किया था कि नहीं किया था? सर ने एंड टाइम पे ही एक दिन बुलाकर सारे एक्सपेरिमेंट कराए थे, शुरुआत से नहीं कराए सर, इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा सा। ये वो गलती है जो आपके पूरे मार्क्स ले जाएगी और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, जब सिचुएशन वहां पर क्रिटिकल होती है, वाइवा के टाइम पे घबरा जाते हैं और वो पूरा का पूरा ब्लेम अपने इंटरनल पे डाल देते हैं। याद रखिए, अगर आपने ऐसा किया तो 30 मार्क्स 3 मार्क में बदल सकते हैं और हो सकता है एक्सटर्नल के सामने। आप एक्सटर्नल के सामने कैसे बैठे हुए हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, आप उसकी आंखों में आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपना हाथों को सर पर रखे हुए हैं, ये सब बहुत ही नेगेटिव पोस्चर होते हैं और ये चीजें आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बताती हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने अंडर कॉन्फिडेंट हैं। तो इसीलिए जब भी आप एक्सटर्नल के सामने बैठें तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और आपका पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखें और सामने एक्सटर्नल की तरफ देखें। जब वो आपसे क्वेश्चन करे तो आपको आपका सर यस में, नोड में हिलाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आपको प्यार से उससे पूछना चाहिए, सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। अगर ऐसा है तो वो कॉन्फिडेंटली समझ जाएगा कि बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पॉइंट नंबर 5, नेवर मिसलीड योर एक्सटर्नल। अगर आंसर नहीं आता है तो नो बोलना सीखिए। तो देखिए राहुल बाबा ने क्या किया। तो आप अभी पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बता रहे थे मुझे, क्या है पीएन जंक्शन डायोड के एक्सपेरिमेंट में, आप क्या कैलकुलेट करते हो और वो होता क्या है? सर पीएन जंक्शन, सर जंक्शन मतलब सर यहाँ पर हम लोग रेलवे स्टेशन के बारे में बात करते हैं। ट्रेन आती है जंक्शन पे, फिर ट्रेन चली जाती है सर, तो सिग्नल्स के बारे में जानते हैं सर। इसमें स्टेशन पे होता है सर जंक्शन, पीएन जंक्शन सर। ऐसा आंसर तो कभी मत देना, गलती से भी मत देना। पीएन जंक्शन डायोड को रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया और हम लोग कई बार घबराहट में ऐसे आंसर्स देते हैं, जब हम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे मुंह से कुछ भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए, डरिए मत। अगर आंसर नहीं आता है तो नो कहना सीखिए।
एक्सटर्नल को समझ आता है कि आपका कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो कोई टॉपिक वीक भी होगा। वीक टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा है नहीं आता है तो नो बोलिए, मगर पीएन जंक्शन को रेलवे स्टेशन मत पहुंचाइए। तो रेलवे जंक्शन पीएन जंक्शन नहीं है। पॉइंट नंबर 6, कई बार एक्सटर्नल बहुत टाइम से क्वेश्चंस पूछ रहा होता है तो वो कई बार जनरल बातें पूछने लगते हैं। जनरल बातें पूछने लगते हैं मतलब आपका नाम क्या है, भूपेंद्र जोगी। आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। सर मैं IIT JEE तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, और आपका एम क्या है, किस कॉलेज की तरफ जाना चाहते हो आप। सर मुझे लगता है कि इस बार मेरी टॉप 500 में AIR आएगा और मैं IIT मुंबई में CS लूंगा। आपको सच आपके बारे में सब कुछ पता होता है और आपका वाइवा भी सब कुछ आपके एक्सटर्नल को बता देता है, तो इसीलिए किसी भी चीज को बहुत ज्यादा हाइपर करके चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मत बोलिए, जितना आता है उतना बोलिए, और जो